जीवन मुक्त ज्ञान की दाता जग जननी सीता के त्राता पुष्ट सत्य दाता वाल्मीकि जी नमो पांडवों का यज्ञ पूर्ण करता निराकार। देखिए, जन्मदिन पर हम अपने बड़ों का और भगवान का आशीर्वाद लेके जो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन है, हमारी पार्टी हमेशा कोई भी हमारे बड़े नेताओं का या महापुरुषों का जन्म होता है तो उसको एक पखवाड़े के रूप में या समाज सेवा के रूप में मनाने का काम करते हैं। तो हमारा भी उद्देश्य वही रहता है कि इस अवसर पर जितना गरीबों के लिए, दिव्यांगों के लिए, महिलाओं के लिए जितना जनसेवा कर सके उसमें हम लोग समर्पित रहते हैं। हमारे कार्यकर्ता भी उसी विचारधारा को लेकर चलते हैं और एक स्वच्छता पे विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी और हमारे उससे जो हमारे समाज के और देश के महापुरुष रहे हैं उनके प्रतिमाओं को स्वच्छ करना, उन पे माल्यार्पण करना, सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता का कार्य चलाना और समाज सेवा में, जन सेवा में ब्लड डोनेशन करना, इस तरीके के कार्यक्रम हमारी पार्टी के द्वारा सभी जो प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेके जो प्रधानमंत्री जी कभी अपना जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं करते हैं और सेवा भाव उनका रूप रहता है, ऐसे ही हम सब लोग भी प्रयास करते हैं कि सेवा भाव में लोगों की ज़्यादा मदद इस दिन कर सकें। देखिए, जो विपक्ष के हमारे सम्मानीय नेता हैं देश के, उनका कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन ठीक नहीं लगता है, क्योंकि कल रिजल्ट आने से पहले वो कह रहे थे कि क्रॉस वोटिंग हो जाएगी, सारे एनडीए के सांसद हमें वोट देंगे, हमारा कैंडिडेट जीतेगा, और अभी वो इस तरीके की बातें करें। लेकिन ठीक है, उनका परसेंटेज बड़ा अच्छी बात है, लेकिन जीत तो जीत होती है। एक वोट से हमारे उपराष्ट्रपति विजयी हुए हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और वास्तव में उनका विजयी होना देश के लोकतंत्र के लिए और राज्यसभा को अच्छे रूप में संचालित करने के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो एक अनुभवी व्यक्ति हैं, लंबा समय उनका राजनीतिक अनुभव भी है और सदन का भी अनुभव है। तो क्योंकि राज्यसभा में माननीय सदन है और राज्यसभा के माननीय सांसद देश की जनता के लिए जो लोकसभा से मुद्दे और बिल पास होकर जाते हैं उनको पास करें और नई चीज़ें आएँ, देश में विकास हो, इस उद्देश्य को लेकर राज्यसभा का संचालन उपराष्ट्रपति जी के उसमें होता है। तो मुझे विश्वास है कि जिस विश्वास को लेकर माननीय सांसदों ने उनको चुना है, देश के विकास में, विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका उनकी रहेगी। देखिए, विश्व में शांति हो, आज जिस प्रकार से देश में बाढ़ बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त पड़ा है, इसी तरह हमारे प्रधानमंत्री जी भी अपना जन्मदिन नहीं मना रहे हैं। एक सफाई पखवाड़ा, जैसे कि बाढ़ में जो त्रासदी हुई है वहाँ का साफ़ सफाई करना, मानव जीवन की रक्षा के लिए, और हवन कीर्तन इस तरीके के चल रहे हैं, जिससे कि इस त्रासदी से देशवासी और हमारे देश के नागरिक बचे रहें। इसी प्रकार से आज हमारे वाल्मीकि आश्रम पंचकुइया मंदिर पर हमारे महामंडलेश्वर, जो राष्ट्रीय महामंडलेश्वर कृष्ण सा विद्यार्थी जी, उन्होंने बुलंदशहर से जो हमारे अनुसूचित जाति के जो सांसद हैं माननीय श्री भोला सिंह जी, उनके लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हुए भगवान वाल्मीकि से पूजा अर्चना की है और सफाई का पखवाड़ा चलाते हुए एक मानव जिंदगियों को बचाने का एक अच्छा संदेश दिया है। तो उसी तरीके से आज हम लोग इसको जन्मदिन को एक समर्पण भावना से मनाने की हम ये कर रहे हैं और आगामी 17 सितंबर को गौरवशाली देश के प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन है उसको भी हम पूजा अर्चना करके उनकी लंबी आयु करने के लिए भगवान वाल्मीकि से एक हवन का आयोजन यहाँ करने जा रहे हैं, उसकी भी हमारी पूरी तैयारी है। तो इसी तरीके से हम लोग कोई ऐसा केक वगैरह जैसे लोग काटते हैं उस तरीके से एक जश्न के रूप में नहीं मना रहे। अगर जन्मदिन आ रहा है तो हम सेवा भावना से, समर्पण भावना से, देश हित में जो पूजा अर्चना और एक अच्छा संदेश जाए, मानव जिंदगियां बची रहें। इस देश पे इस वक्त संकट की घड़ियां छाई हुई हैं, जिस तरह बाढ़ बारिश आ रही हैं, तो यही एक संदेश देते हुए मैं महंत राजू चंदेल माननीय सांसद भोला सिंह जी के लंबी आयु के लिए भगवान वाल्मीकि आश्रम मंदिर से प्रार्थना की है, पूजा अर्चना की है कि उन्हें प्रभु लंबी आयु दे और हमारे देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री को उनके इस जन्मदिन पर इस महीने में लंबी आयु दे। उसके लिए हम बहुत बड़ा अनुष्ठान करने जा रहे हैं। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि।